शामरी जी की जय। परम श्रद्धेय बाबा आशुतोष शामर महाराज जी की जय। सर श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। मैं साध्वी प्रज्ञा भारती पारब्रह्म सायुज्य शरण मेनी से हूँ। मेरी गुरु माँ है परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी। आपको आज एक अपना जो संदेश है, मैं अधिक समय नहीं लूंगी क्योंकि सभी को सुनना है, सभी को सुनना आवश्यक है। आज हम इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं जिसका लक्ष्य है कि हिंदू एक हो, हिंदू जागृत हो। परंतु मेरा प्रश्न है कि यह हिंदू जागृत होगा कैसे? कुछ लाइनों से शुरुआत करूंगी। आज सोए हुए जमीरों को सबको जगाने आई हूं। हिंदू कौन है, क्या है हिंदू, आज हिंदू को ही बताने आई हूं। अरे शंकर का त्रिशूल तू ही है, शंकर का त्रिशूल तू ही है, सुदर्शन विष्णु का तू न्यारा है। शंकर का त्रिशूल तू ही है, सुदर्शन विष्णु का तू न्यारा है। परशुराम का फरसा तू है, मातृभूमि का तू ही एक सहारा है। तू वही जटायु है, तू वही जटायु है मुक्त गगन का, जो हर रावण से भिड़ जाएगा। तूने जो शमशीर उठाई तो भूगोल बदल फिर जाएगा। अरे कोई चिंगारी नहीं है हिंदू, कोई चिंगारी नहीं है हिंदू, तू राष्ट्रवाद की ज्वाला है। भले जवानी भारत माँ के लिए फांसी चढ़ने वाला भगत सिंह तू मतवाला है। अरे हजारों पद्मिनियों की चिता जल चुकी, तू किस सोच में बैठा है। हजारों पद्मिनियों की चिता जल चुकी, तू किस सोच में बैठा है। खैरात में नहीं मिला तुझे ये हिंदुत्व, तू किस घमंड में बैठा है। खैरात में नहीं मिला तुझे ये हिंदुत्व, तू किस घमंड में बैठा है। अरे तेरी रगों में पानी भरने को अहिंसा परमो धर्म तुझे सिखाया जाता है। तेरी रगों में पानी भरने को अहिंसा परमो धर्म तुझे सिखाया जाता है। धर्म हिंसा तथैव च, यह भी गीता में लिखा है, ये कभी ना तुझे बताया जाता है। अगर एकजुट हो रहेगा तो शक्ति का एक पुंज है तू, हल्दी घाटी को हिला देने वाली हर हर महादेव की गूंज है तू। अगर अपने अस्तित्व को भूल जाएगा तो तेरे जीवन पर धिक्कार है। अरे तू आम नहीं, तू हिंदू है, तू हिंदुत्व की हुंकार है। तो बोलिए जय श्री राम। हिंदू को अगर जागृत होना है तो सर्वप्रथम उसको अपने आत्मिक स्तर पर जागृत होना होगा। जब तक आप आत्मिक स्तर पर जागृत नहीं होंगे, आपके बाहरी रूप से हिंदुत्व का जागरण होना असंभव है। बात यहाँ धर्म और अधर्म की हो रही है। आज समाज की स्थिति देख रहे हैं, भयानक है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है सब परिचित है, और सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं, ये हर जगह आज हो रहा है। अधर्म पनप रहा है। क्यों? क्योंकि जो हिंदू है, जो जिम्मेदार है, वो अपने कर्तव्य से विहीन हो चुका है। तो बताइए, मेरा प्रश्न है कि रक्षा करने कौन आएगा? यह धर्म युद्ध तो अब भी होगा, हर युग में हुआ है, इस युग में भी होगा। परंतु प्रश्न यह है कि इस धर्म युद्ध में हम विजयी कैसे होंगे? धर्म युद्ध तो महाभारत के समय में हुआ, परंतु चिंतन का विषय है भक्तों, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। महाभारत में अर्जुन विजयी क्यों हुआ, पांडव विजयी क्यों हुए? बाहरी शक्ति बहुत थी उनके पास, बाहरी शक्ति तो दुर्योधन के पास भी बहुत थी, परंतु अर्जुन के पास ऐसा क्या था जो वो बलशाली होकर विजय हो पाया? अर्जुन के पास उसका कृष्ण था। कृष्ण की शक्ति से, कृष्ण के बल पर अर्जुन और समस्त पांडव विजयी हुए। अगर अर्जुन के पास कृष्ण ना होते तो उनकी विजय संभव नहीं थी भक्तों। इसीलिए यह सीख हमारे लिए है कि आज भी अगर हम चाहते हैं इस धर्म युद्ध में विजयी हो, हिंदुत्व पुनः जागृत हो, तो यह बात अपने दिमाग में हमें बिठानी होगी कि हम सभी को आध्यात्म के छत्र तले आना होगा। हमें भी अपने जीवन में एक गुरु चाहिए जो भगवान कृष्ण की तरह हो, जो भगवान कृष्ण की तरह हमारा मार्गदर्शन करके हमें आत्मिक रूप से जागृत कर दे। जब अर्जुन की भयानक स्थिति हुई, वह मोह आसक्ति में पड़ गया, वह युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पाया।
अपनों को देख देख कर रोने लगा और कहने लगा, प्रभु मैं युद्ध नहीं करना चाहता, अरे लेने दो इन्हें जो चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने सगे संबंधियों को मार नहीं सकता। तो वहां कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि अर्जुन, यह धर्म युद्ध है, यह मात्र तेरे लिए नहीं है, और इस धर्म युद्ध को तो तुझे लड़ना होगा। परंतु बाहर से समझाने से अर्जुन नहीं समझा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने उसको आंतरिक रूप से जागृत किया, उसके मस्तक पर हाथ रखकर उसको युद्ध भूमि में वो ब्रह्म ज्ञान दिया, उसका तृतीय नेत्र जागृत किया। उस जागृति के बाद अर्जुन में वो शक्ति आई, वो बल आई, जिसके बाद उसको समझ आया कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है और मुझे करना क्या है। बाहर से कुछ भी वो नहीं समझ पाए भक्तों, ये जान ले, और यह सीख हमारे लिए है। अर्जुन टस से मस न हुआ, कैसे समझता वो मोहग्रस्त, उसके भीतर अंधियारा था, हौसला हुआ जाता था पस्त। नहीं खुलता जब तक दशम द्वार, नहीं दिव्य ज्योति जागृत जब तक, मानव न सत्य को जान सके, कर्तव्य न पहचान सके। भगवान कृष्ण ने समझ लिया, इसे ब्रह्म ज्ञान देना होगा, सत्य क्या है बतलाना होगा, मोह मुक्त इसे करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसको जागृत किया और उसके बाद अर्जुन विजयी हुआ भक्तों। तो यह सीख हमारे लिए भी है। ये सिर्फ उस युग की बात नहीं है, यह हर युग में हुआ है कि जब जब धर्म का युद्ध हुआ तो धर्म की स्थापना सदैव अध्यात्म के तले होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत क्लियरली बोल रखा है that religion is the realization of God। धर्म ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति है, और आप ईश्वर के सानिध्य के बिना, एक पूर्ण सद्गुरु के शरण में आए बिना आप इस धर्म युद्ध में विजय नहीं हो सकते। चाणक्य चंद्रगुप्त